मरियम नवाज रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रही हैं, इनमें कोई सियासी बसीरत नहीं। ऑपोजिशन का बयानिया मर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इतवार के जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा कि लाहौर से तहरीकें चली और लाहौर में ही दफन हुई। ऑपोजिशन कुछ भी कर ले एनआरओ नहीं मिलेगा। PDM में शामिल जमातें लाहौर जलसे के बाद बेनकाब हो गईं। PDM ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लाहौर का जलसा एवरेज था, ऑपोजिशन आइंदा भी नाकाम होगी। वुज़रा और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। वफाकी वुज़रा ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर पूरी PDM कन्फ्यूजन का शिकार है। फवाद चौधरी ने कहा कि एक को क़यादत वसीयत में मिली, दूसरे को अब्बू ने लीडर बना दिया। अली अमीन गंडापुर बोले, गिलगित इंतखाबात और जलसों में नाकामी के बाद PDM का बयानिया दम तोड़ चुका है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, कोरोना और मौसम सब कुछ जलसे के खिलाफ था, मगर फिर भी मीनार पाकिस्तान की जलसा गाह छूटी पड़ गई। इतवार के जलसे को कामयाब करार दे दिया और कहा कि जलसा गाह के आगे, पीछे और बाहर भी कई जलसे जारी थे। PDM इत्तेहाद ने हुकूमत को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दे दी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुस्ताफी न हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करा दें। मरियम नवाज ने कहा कि अब ऑपोजिशन अवाम की अदालत में जा चुकी, सिलेक्टेड हो या सिलेक्टर्स, पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत को भी जलसे पर जो खबरें मिली हैं वहाँ सफ़े मातम बिछ चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब इमरान के जाने का वक्त है। PDM कायदीन ने ऐलान लाहौर पर दस्तखत भी कर दिए। PDM की हुकूमत को मुस्ताफी होने की डेडलाइन पर वफाकी वजीर असद उमर का दिलचस्प तबसरा। कहा कि उन्हें यह मुतालबा सुनकर डर लगा कि अगर इमरान खान टेलीविजन देख रहे हो तो कहीं हंसते हंसते कुर्सी से ना गिर जाए। ये आर हुए ना पार हुए, सिर्फ और सिर्फ खुआर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का PDM के जलसे पर तंज। लाहौर के जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा अवाम ने PDM को इसके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया। जिनकी सिमतें मुख्तलिफ हों उनकी मंजिल एक नहीं हो सकती। कराची जलसे में मज़ार कायद की बेहुरमती की गई। कोयटा जलसे में पाकिस्तान तोड़ने का पैगाम दिया और लाहौर जलसे में लाहौरियों को गद्दार कहा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगान मफाहमती अमल पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल के लिए रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। ज़ल्मे खलीलजाद और जनरल ऑस्टिन ने अमन अमल में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असम्बली 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा करा देंगे। क़यादत मुनासिब वक्त पर इस्तीफे स्पीकर्स के पास जमा करा देगी। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल वर्किंग कमेटीज, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद में फौरी तौर पर आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ और मुनसिफाना आम इंतखाबात की राह हमवार करने का भी मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जाली हुकूमत के खिलाफ कौमी तहरीक की कुव्वत मुसलसल बढ़ रही है। PDM की अवामी तहरीक के नतीजे में लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। मरियम नवाज ने जिस तरह जज्बे बढ़ाए वो काबिल तारीफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को चैलेंज। कहा कि इस्तीफे देने हैं तो दें, इस्लामाबाद मार्च करना चाहते हैं तो आएँ, 2 माह का वक्त न लें। हुकूमत मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहती। NRO और NAB के सिवा वज़ीर आज़म बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल लाहौर वालों ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। कल अगर मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के तलबा नहीं आते तो इनको बहुत मायूसी होती।
आर या पार से मुराद जलसा ही था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहा हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। कोरोना का प्रोपेगेंडा किया, ट्रांसपोर्ट रोकी, लोगों को डराया। लाहौर भी निकला, बाहर से लोग भी जलसे में आए। उम्मीद है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीडीएम के फैसलों की तौसीक करेगी। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के लिए नून लीग तैयार है। शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद पेट्रोल की किल्लत पर बनाए गए पेट्रोलियम कमीशन की तहकीकात भी मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि रिपोर्ट कल विफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद रिपोर्ट आम की जाएगी। रियासत फौरी इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। रुकावटें रियासत की तरफ से और इल्जाम अदालतों पर आता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इंसाफ की फराहमी में ताखीर के केस में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर जाती हैसियत में 24 दिसंबर को तलब। जस्टिस अथर मिनल्ला ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप जो रिपोर्ट्स जमा कराते हैं उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, अमलन बताएं किया क्या। शहजाद अकबर पेश होकर मुतमईन करें क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए के सरबरा अरशद महमूद मलिक की तैनाती केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पीआईए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पीआईए में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। पीआईए तो कोरोना से पहले ही बैठ चुकी थी, पहली फुर्सत में यूरोप में लैंडिंग से पाबंदियां हटवाएं। अदालत ने सवाल किया पीआईए में कितने आदमी भर्ती किए गए। अरशद मलिक ने कहा कि कोई भर्ती नहीं हुई, 2000 मुलाजमीन को निकाला गया। अदालत में अरशद मलिक के वकील की मोहलत की इस्तेदा मंजूर, समाअत जनवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बादल नखास्ता चलाई गई कराची सर्कुलर रेलवे को बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। बेतुकी टाइमिंग्स में चलने वाली केसीआर के खसारे को बुनियाद बनाकर बंद करने की तजावीज़ सामने आने लगी। रेलवे और सिंध हुकूमत केसीआर के औरंगी टाउन और मलिर खोखरा पार तक के ट्रैक की बहाली की कोशिशें पहले ही तर्क कर चुके हैं। सिंध हुकूमत रवा माली साल में कोरोना और माली मुश्किलात की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे के लिए रकम मुख्तस नहीं कर सकी, मगर अगले माली साल के लिए 30 करोड़ रुपए रख दिए हैं। वज़ीर आला सिंध ने केसीआर से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जब हुक्म देगी 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। FWO के पास रेलवे पुलों और अंडरपासिस बनाने का कोई तजर्बा नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सिंध हुकूमत ने ये ठेके FWO को देने की मंजूरी भी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि रियासत की आईनी जिम्मेदारी है कि हर शहरी को सिक्योरिटी फराहम की जाए। आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट इस बारे में हिदायत जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पिटिशनर का PDM और सियासी सरगर्मियों के लिए पूरे मुल्क में आना जाना रहता है। उन पर लाहौर में अहलिया मरियम नवाज के साथ नैब ऑफिस जाते हुए एक बार हमला हो चुका है। खुर्शीद शाह सियासत में आए तो ज़राए आमदन क्या थे। दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अदालत ने खुर्शीद शाह के वकील रज़ा रब्बानी से कहा मेरिट पर दलाइल इसी सूरत में दें जब असासे आमदन के मुताबिक हों। रिकॉर्ड से सब सामने आ जाएगा कि कब क्या ज़राए आमदन थे। रज़ा रब्बानी ने कहा कि नैब ने असासों की मालियत ज़्यादा जाहिर करके केस बनाया। नैब को 7 साल कुछ ना मिला तो तहकीकात बंद कर दी। अदालत ने रज़ा रब्बानी की दरख्वास्त पर उन्हें केस की तैयारी के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का नून लीग को इस्तीफ़े नवाज शरीफ को भिजवाने और नवाज शरीफ को इस्तीफ़े खुद आकर स्पीकर को जमा करवाने का मशवरा। पंजाबी ज़बान में कहा कि ऐस तो घट ढलते इनकलाब नहीं आना। फैसल जावेद बोले कि 11 पार्टीज मिलकर 22,000 लोग नहीं ला सकी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के पुराने जलसों की तस्वीर भी लगाई। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि विरासती जमातों के शहजादे शहजादियाँ समझते थे कि सिर्फ बट कढ़ाई खाकर इमरान खान जैसा जलसा कर लेंगे।
पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। यावर बुखारी और ख्याल कास्त्रो कल गवर्नर हाउस पंजाब में हलफ उठाएंगे। ओन चौधरी वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी कोऑर्डिनेटर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि 8 दिसंबर गुजर गया, 13 दिसंबर गुजर गया, अब 31 दिसंबर भी गुजर जाएगा। क्या इस्तीफे पैदल चल कर आ रहे हैं जो ना स्पीकर के पास पहुंचे और ना ही मुतल्लिका असेंबलीज में पहुंचे। मौलाना ने कहा कि लॉन्ग मार्च जनवरी या फरवरी में किया जाएगा। इसका मतलब है जहां या आ जाए वहां गैर यकीनी आ जाती है। पीडीएम के जलसे के बाद लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में सफाई सुथराई। जलसे के बाद पार्क में हर तरफ कचरा ही कचरा। तारीखी मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द लगाया गया जंगला टूट गया। पार्टियों के झंडे और टूटी कुर्सियां बिखरी नजर आईं। ग्रेटर इकबाल पार्क में लाहौर पीडीएम के जलसे पर पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम। सिक्योरिटी अमले की जानिब से एक मुकदमा 11 और दूसरा 12 दिसंबर को दर्ज किया गया। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा हजारों कैदियों को लाहक खतरात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की कड़ी तनकीद। कहा कि हुकाम जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की तादाद कम करने में न सिर्फ नाकाम रहे हैं बल्कि सूरत हाल मजीद बदतर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुआशी तरक्की में मैरीटाइम सेक्टर के फरोग के लिए कोशा है, हर तरह का ताउन फराहम करती रहेगी। 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार दिया जाना बहरी मईशत की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात का मज़हर है। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाने वालों को सस्ती बिजली देने का फैसला। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसके मामला पॉलिसी में तय कर लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने के लिए दरामद कुनंदगान और मैन्युफैक्चरर्स को मराद दी जाएंगी। अमेरिकी चैनल CNN के मेज़बान जेक टेपर का सदर ट्रंप पर तंज। पहले उनका शुक्रिया अदा किया, फिर कहा कि सदर ट्रंप ने अपने दौरे इक़्तिदार में नादानिस्ता तौर पर अमरीकी आवाम पर एक एहसान कर दिया कि रिपब्लिकन मुंतखब नुमाइंदों को आवाम के सामने बेनकाब कर दिया, जिन्होंने अमरीकी आवाम की राय को झूठ और साजिश करार देने के प्रोपेगेंडा का साथ दिया। ऑलराउंडर शादाब खान की फिटनेस बेहतर। टांग में खिंचाव कम होने पर बॉलिंग की प्रैक्टिस भी की। शादाब खान बाबर आजम की जगह T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। कौमी T20 क्रिकेट टीम का क्वींसटाउन में इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खत्म। इफ्तिखार अहमद की सेंचुरी। कौमी T20 स्क्वाड कल ऑकलैंड रवाना होगा। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। शायर, बेमिसाल अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की सालगिरह मद्दाह नहीं भूले। उनके अशार और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार है। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल राज़ी उल्फत की नई किस्त देखिए मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।